और बारिश हो रही है तो मैं जरा जल्दी जल्दी बात करता हूं। नौजवानों को तो फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, एक चीज मैं ना भूल जाऊं, मैंने आज जरूर वो अपनी सारी कौम को याद कराना है कि हमारे पाकिस्तानी बहुत मुश्किलों में हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब के राजनपुर और डीजी खान मुश्किल में है। मैं अपनी पंजाब गवर्नमेंट को भी कह रहा हूं, सीएम साहब उनकी मदद करें, महमूद खान आप भी कोशिश करें कि हम अपनी मदद करें बलूचिस्तान में और ये जो मुश्किल में है। और मैं सिंध हुकूमत को कह रहा हूं कि एक दफा तो अपनी कौम का सोच लो। तुम तो चोरी करके सारा पैसा दुबई ले गए हो और शहबाज शरीफ और बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं देता। और मैं अब आखिर में, क्योंकि भीग रहे हैं आप सब, तो मैं इसलिए आखिर में बात करता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे हरिपुर के बाशऊर लोगों, मेरी खास तौर पे आज मैं बड़ी खुशी है कि इस तादाद में हमारी बहनें निकली हैं, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी तहरीक पाकिस्तान, हकीकी आजादी की तहरीक में। मैं आखिर में बात करना चाहता हूं कि जो भी मेरी सोशल मीडिया की टीम है, मैं सारी अपनी सोशल मीडिया की टीम सबसे पहले तो आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। माशाअल्लाह हमारे नौजवान मीडिया पे मुझे बंद कर दिया, केस मेरे पे कर दिए ताकि इमरान खान की आवाज बंद हो जाए। लेकिन माशाअल्लाह मेरी सोशल मीडिया के जो टाइगर हैं, आज अब मैं सबको सलाम करता हूं। सोशल मीडिया की टीम को एक चीज कहना चाहता हूं कि याद रखें कि हमारे जो इदारे हैं, हम कभी भी अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी अगर कभी भी तनकीद हो उनके ऊपर, वो तामीरी होनी चाहिए, उनकी बेहतरी के लिए। हमारा जीना मरना इस मुल्क में है, हम किसी इदारे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। जिस तरह वो बाहर बैठ के भगोड़ा नवाज शरीफ और ये डाकू जरदारी और ये फजल रहमान डीजल और ये लाइफ सपोर्ट मशीन ख्वाजा आसिफ, जिस तरह इन्होंने हमारे इदारों की तौहीन की है, हम कभी नहीं करते। हमारी तनकीद तामीरी होती है, लेकिन आजकल मुश्किल ये है कि जो भी ये इंपोर्टेड हुकूमत के डाकू ऊपर बैठे हुए हैं, जो भी ये गलती करते हैं, लोग वे सारों को बीच में लपेट देते हैं। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ा के साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं पाकिस्तान में। और से इन लुटेरों को तुम पहचान लो, इनको कुर्सी से उतार
उतारो तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो तब्दीली आ गई है यारो। सो मेरे पाकिस्तानियों, हम वो लोग हैं जो देखना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। वो आएगी साफ और शफाफ इलेक्शन से, और जब साफ और शफाफ इलेक्शन से एक मजबूत हुकूमत आएगी, उसके बाद माशी तौर पे भी पाकिस्तान ऊपर उठेगा। जब तक ये रहेंगे सियासी इस्तेकाम आएगा नहीं, और इनके होते हुए कभी हमारी मैशत ऊपर नहीं उठ सकती, क्योंकि ना बाहर के लोग इन चोरों के ऊपर इत्तेमाद करते हैं और ना मेरी कौम, पाकिस्तानी कौम, इन पे इत्तेमाद करती है। लिहाजा आज मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, तैयार हो, अब तैयार हो। मैं वक्त दे रहा हूं इस इंपोर्टेड हुकूमत को कि आप अभी भी इलेक्शन अनाउंस करें, नहीं तो मैं अपनी सारी अवाम में निकला हुआ हूं, तैयार कर रहा हूं सबको, सारी कौम को तैयार कर रहा हूं। और आप सबने तैयार रहना है कि जब मैं कॉल दूंगा तो आपने तैयार होना है। और वो आखिरी कॉल होगी। उस कॉल से पहले बेहतर यह है कि साफ और शफाफ इलेक्शन हो। तो हरिपुर आज माशाअल्लाह इतनी बड़ी तादाद में मैंने कभी हरिपुर में इतने ज्यादा लोग नहीं देखे। रहनुमाई एक तूफानी अपनी जिम्मेदारियों को तुम जान लो, गौर से इन लुटेरों को तुम पहचान लो। इनको कुर्सी से उतारो तब्दीली आ गई है यारो। वतन की हालत को सुधारो तब्दीली आ गई है यारो। तब्दीली ना नहीं रही, तब्दीली आ गई है। इस्लामाबाद के बड़ा करीब है, क्योंकि मेरी कॉल जब आएगी तो चारों तरफ से इस्लामाबाद की तरफ लोग निकलेंगे। सिर्फ शहबाज शरीफ की छोटी सी जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, वो जब चारों तरफ से अवाम का समुंदर आएगा इस्लामाबाद की तरफ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि शहबाज शरीफ ना आप उसको रोक सकेंगे और ना ये जो डाकू जरदारी है ये रोक सकेगा, और ना ही डीजल साहब रोक सकेंगे।